मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। राजद की प्रत्याशी बीमा भारती ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव में अपना नामांकन कर दिया है। बीमा भारती के नामांकन के बाद अब निर्दलीय विधायक सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी से सीपीआई को समर्थन देने की अपील की है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से आखिरकार बीमा भारती ने नॉमिनेशन कर दिया है। तमाम कयासों पर विराम लग गए कि क्या महागठबंधन से बीमा भारती के पति चुनाव लड़ेंगे, क्या बीमा भारती के पति निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब बीमा भारती ने सिंबल मिलने के बाद महागठबंधन की तरफ से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। अब सवाल यह उठेगा कि क्या सीपीआई यहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीमा भारती यहां से जीतकर विधानसभा पहुंची थी, तब वो जेडीयू की विधायक थी। सीपीआई ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार सीपीआई का दावा था कि वो यहां से चुनाव जरूर लड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीपीआई क्या अपना कैंडिडेट देती है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव के लिए धर्म संकट जैसी स्थिति है। क्या पप्पू यादव अब बीमा भारती के लिए प्रचार करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि बीमा भारती के इस्तीफे के बाद से ही रुपौली विधानसभा की सीट खाली हुई थी। दरअसल हुआ यह था कि बीमा भारती ने जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया था। बीमा भारती लोकसभा चुनाव पूर्णिया से लड़ती हैं, तीसरे नंबर पर रहती हैं। पप्पू यादव की यहां से जीत होती है। इन सब के बीच बीमा भारती चुनाव लड़ने से पहले ही इस्तीफा दे देती है, जिस वजह से यह सीट खाली हो जाती है। अब एक बार फिर से आरजेडी ने बीमा भारती पर भरोसा जता दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस फैसले के बाद से क्या महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल रहने वाला है? क्या पप्पू यादव बीमा भारती के लिए प्रचार करेंगे? और अगर प्रचार करेंगे तो इसका इंपैक्ट वहां की राजनीति पर कितना पड़ेगा? क्योंकि रुपौली विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीमा भारती अगर यहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या महागठबंधन में सब ऑल इज वेल रहेगा? क्या लालू प्रसाद यादव के फैसले पर महागठबंधन के सभी दल मोहर लगा देंगे और बीमा भारती के लिए प्रचार करेंगे? दूसरी तरफ कलाधर मंडल यहां से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर ये उपचुनाव भले हो, लेकिन ये एक तरह से विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। और अब देखना दिलचस्प होगा कलाधर मंडल और बीमा भारती में आखिर कौन बाजी मारता है। समाज में आलोचना हो रहा हो और समाज इस घटना से दुखी। इंडिया गठबंधन को आप समर्थन करते हैं, तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती है, पहले भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है, तो इस बार क्या होगा? पप्पू यादव का स्टैंड किधर रहेगा? भैया, चुनाव लड़ने न लड़ने से मेरे लिए रिश्ते का कोई मतलब नहीं। जो बात बीती वो खत्म है। मैं इन सब चीजों में नहीं रहता। मेरा काम अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, दलालों के खिलाफ है, हॉस्पिटल है, बिहार है, डेवलपमेंट है। इसके अलावा हम किसी चीजों में नहीं रहते। आज बाय इलेक्शन है और बाय इलेक्शन के पहले एक बड़ी घटना घटी है। ऐसे समय में पप्पू यादव से इस जन्म में क्या 7 जन्म में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मैं गलत लोगों के साथ खड़ा रहूं। मैं कांग्रेस से भी आग्रह करूंगा, किसी भी परिस्थिति में यदि सीपीआई लड़ता है तो वो भी महागठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस उसकी मदद करे। जिस मदद से कांग्रेस के विचारों पर और कांग्रेस के इमेज पर असर पड़ेगा, वहाँ कांग्रेस को मदद नहीं करेगा। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।